बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यूट्यूब चैनल महविश लाइफ देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जिस तरह से महविश लाइफ चैनल की स्टार्टिंग मैंने की है, इस पर मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी गुजरे हुए हकीकत पर मबनी वाक़यात होंगे वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं जब पैदा हुई थी तो मेरी अम्मी ने मुझे ये बात सुनाई थी जो मेरे जहन में घर कर गई, और मैंने सोचा कि आज मेरे अब्बू के साथ जो हुआ था तो वो वाक़या मैं आपके साथ सच्चा शेयर करूँ। मेरी अम्मी का कहना है कि मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन 2 से ढाई साल की, गर्मियों के दिन थे। मेरे अब्बू का होटल था रोटी का, मतलब जिस तरह से खाने वाले होटल होते हैं। तो दोपहर का खाना अब्बू जो है घर जब आता था होटल से, सुबह होटल पे अब्बू चला जाता था तो दोपहर को अम्मी को कहता था कि दोपहर का खाना ना बनाया करो। दोपहर को जब अब्बू होटल से घर रेस्ट करने आता था तो होटल से ही खाना जो भी बना होता था ले आता था दोपहर का। मतलब हम बहन भाई, मैं तो छोटी थी, मेरी अम्मी और मेरे बहन भाई वही अपनी होटल थी, होटल का खाना खाते थे। तो गर्मियों की अम्मी कहती है दिन थे, तुम बहुत छोटी थी, मैं तकरीबन 2 से ढाई साल की थी। और अम्मी कहती है कि अब्बू के होटल से आने का टाइम होता था 12 से 1 बजे का। तो अम्मी कहती है मैं गर्मियों को 10-11 बजे तक घर के काम से फ्री हो जाती थी, फिर आप सब बच्चों को नहलाकर मैं थोड़ी देर सो जाती थी। तो अब्बू को जिनात पर यकीन नहीं था। अब्बू जिनात की बातें सुनता था तो मजाक में उड़ा देता था। तो अब्बू कहता था जिनात विनात कुछ नहीं होते, अगर होते हैं तो एक दिन मेरे जब सामने आएंगे तो मैं देखूंगा कि जिनात कैसे होते हैं। तो एक दिन अब्बू होटल से दोपहर के टाइम खाना लेकर घर की तरफ आ रहा था। उस टाइम बाइक, रिक्शे, ये सवारियां नहीं होती थी, कोई कोई जो है ना टांगे वगैरह होते थे, या हर किसी के पास साइकिल होती थी। तो उस टाइम मेरे अब्बू के पास साइकिल थी। साइकिल पर अब्बू जो है बड़े गोश्त का सालन जो कि वो होटल पर बनाता था, वो होटल से रोटियां और गोश्त का सालन लेकर घर की तरफ आ रहा था। तो रास्ते में हमारे घर के नहर पड़ती थी। उस नहर से अक्सर लोग दिन को भी डर जाते थे। जब अब्बू ये बात सुनता था तो कहता था मैं भी देखूंगा किस दिन जिनात जो है मेरे सामने आती है। तो अम्मी का कहना है कि अम्मी कहती है अब्बू एक दिन दोपहर को उसी नहर से गुजरा, दोपहर का टाइम था। तो अब्बू कहते हैं कि जैसे ही मैंने वो नहर क्रॉस की तो वहां पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे साइकिल को पीछे से जोर से कोई खींच रहा है। तो अब्बू ने इतनी कोशिश की कि साइकिल आगे चले, लेकिन जब साइकिल नहीं चली तो अब्बू ने साइकिल को रोकी और नीचे उतरा। अब्बू अभी साइकिल को देख ही रहा था कि क्या मसला बन गया है कि अचानक से अब्बू कहते हैं कि 2 छोटे छोटे बच्चे, जिनके बिल्कुल ही कद बड़े छोटे थे, जिस तरह से 3 से 4 साल के बच्चे के होते हैं, 2 बच्चे हैं, उनकी आंखें इस तरह से ऐसी लंबी हैं और वो दोनों इतने छोटे छोटे उनके हाथ हैं। वो अब्बू के नज़दीक आए और ऐसे हाथ फैलाकर कहने लगे कि हमें जो है भूख लगी हुई है, हमें थोड़ा सा खाना दे दो। अब्बू ने जब उनको देखा कि बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे जुड़वा हों, उनके इतने छोटे कद, ऊपर से आंखें जो थी उनकी वो ऐसी लंबी थी, हमारी तो इस तरह होती है, उनकी ऐसी सीधी आंखें थी। तो अब्बू खौफजदा हो गया। तो अब्बू को वो कहने लगे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें भूख लगी हुई है, बस थोड़ा सा सालन और रोटी दे दो। तो अब्बू ने उनको कहा कि सारा आप ले जाओ। तो डर के मारे अब्बू परेशान हो गया, क्योंकि अब्बू इन चीज़ों पर इतना यकीन नहीं रखता था। जब अचानक से अब्बू के सामने आ गए तो अब्बू के जो है ना, अम्मी कहती है हवासी ख़त्म हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अपने हाथ से हमें जितना भी देना चाहते हो दो। तो अब्बू ने जल्दी से वो पतीला, जो इतना सा पतीला सालन का था, वो उतारा और अब्बू कहने लगा कि आप लोगों के पास तो कोई बर्तन भी नहीं है, मैं किस चीज़ में आपको सालन दूँ। तो वो कहने लगे इसी हाथ में ही हमें रख दो। अब्बू ने रोटी उठाई, उस रोटी को उनके हाथ के ऊपर रखी और उनके ऊपर ऐसे पलट कर सालन डाल दिया। तो जल्दी से बचा हुआ सालन अब्बू ने साइकिल पर रखा और जल्दी से साइकिल चलाई। तो पीछे से आवाज़ आई, ये सालन और रोटी घर ले जाकर बच्चों को ज़रूर खिलाना, अगर तुमने नहीं खिलाया तो तुम नुकसान उठाओगे, ये मत समझना कि हम लोगों ने ले लिया है तो ये झूठा हो गया है। तो अब्बू के पसीने छूटे हुए थे, दोपहर का टाइम था। आगे अब्बू आया, अब्बू ने 1 बार 2 बार घर का दरवाज़ा बजाया। दोपहर का टाइम होता था, अम्मी कहती आप लोग छोटे छोटे थे तो मैं चाहती थी कि आप लोग गली में कहीं निकल ना जाए, तो मैं कुंडी लगा के सोती थी। अब्बू आता था, दरवाज़ा खटखटाता था तो अम्मी खोल देती थी। तो अब्बू ने 1 से 2 बार दरवाज़ा बजाया। अम्मी सोई हुई थी, हम भी सब सोए हुए थे। तो अब्बू ने डर के मारे घर की दीवार जो थी, हमारी कच्ची थी उस टाइम, दीवारें इतनी बड़ी नहीं होती थी, तो दीवार फलांगी और आकर अम्मी जैसे ही चारपाई पर सोई हुई थी, सोई हुई अम्मी को पीटना शुरू कर दिया। अम्मी कहती है इतना मुझे मारा, कहने लगा मैं काफ़ी देर से दरवाज़ा बजाता रहूं, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। तो अम्मी कहती है ऐसा कभी हुआ नहीं था कि अब्बू इतनी घबराहट का शिकार हो। तो जब अब्बू ने अम्मी की पिटाई अच्छी खासी कर ली, उसके बाद अम्मी ने पानी वगैरह खुद भी पिया, अब्बू को भी पिलाया। तो फिर अम्मी अब्बू के साथ बैठकर पूछने लगी कि आज आपको क्या हो गया, कि आप अपने ही घर की दीवार फलांग कर आए और आगे से आकर मुझ सोई हुई को मारना शुरू कर दिया, हालांकि कभी आपने ऐसा मेरे साथ नहीं किया। तो फिर अब्बू ने जिनात का वाकया सुनाया कि वाकई लोग सच कहती हैं कि नहर के ऊपर जो है ना जिनात का बसेरा है। मैं आज इसी तरह से घर आ रहा था तो इस तरह से मेरी साइकिल भारी हो गई,
फिर 2 बच्चे आए, उन्होंने मुझसे खाना मांगा और उसके बाद कहने लगे कि अगर तुमने ये खाना घर जाकर अपने बच्चों को नहीं खिलाया तो नुकसान उठाओगे। तो अम्मी ने कहा ये सब आपकी वजह से, आप हर टाइम मजाक उड़ाते थे, कहते थे कोई जिनात नहीं होते, कोई ऐसा कुछ नहीं होता, तो आज आपके सामने सब कुछ आ गया। तो यकीन करें उसके बाद अम्मी कहती है 3 से 4 दिन अब्बू बुखार में मुब्तला रहे। उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके फिर जो है ना सूरतें वगैरह दम करके अब्बू को पिलवाई गई और बड़ी मुश्किल से अब्बू जो है ना रिकवर हुए। उसके बाद अब्बू जो है ना यकीन करें सुबह जाता था होटल पे तो अम्मी को कह के जाता था कि दोपहर को मैं घर नहीं आऊँगा, दोपहर का खाना कुछ भी बना लेना। शाम को भी दिन खड़ा होता था, मगरिब से पहले पहले अब्बू जो है ना किसी को साथ लेके ही घर आता था। मतलब उस टाइम अम्मी कहती है इस रोड के ऊपर, हमारा जो घर वाला रोड है इसके ऊपर इतना रश नहीं होता था, कोई सवारी होती थी। आजकल तो बहुत आमदो रफ्त है, अब तो उसी नहर के ऊपर अच्छे खासे घर भी बन गए हैं। तो अब भी मेरा उस नहर के ऊपर से गुजर होता है तो मुझे अम्मी और अब्बू का सुनाया हुआ ये वाकया याद आ जाता है, जिसको सुनकर मैं सोचती हूँ कि वाकई जिनात तो होती है। मैं भी इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। अगला वाकया मैं खुद अपने साथ गुजरा हुआ पेश करूँगी। उसके बाद काफ़ी बहन भाई ऐसे हैं जो अभी भी यकीन नहीं करते जिनात वगैरह पर, तो जिनात होते हैं। मैं भी इन बातों को अपने अब्बू की तरह नहीं मानती थी, लेकिन जिनात ने मेरे भी मतलब मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि जिनात ने मनवा दिया कि वाकई जिनात हैं, और जिनात अगर अपनी आई पे आए तो बहुत कुछ कर जाते हैं। लिहाजा ऐसी जगहों पर ना जाएं जहाँ पर सुनसान वीरान हो, ख़ास तौर पर जवान बच्चियों को ना लेके जाएं, छोटे बच्चों को ना लेके जाएं, और ख़ुद का भी ख्याल करें। कब्रिस्तान जाएं तो मगरिब से पहले पहले जाएं। और इस तरह से, क्योंकि जिनात है वो तो किसी भी चीज़ पर उनका दिल आ जाए तो फिर यकीन करें अगर वो शरीफ जिन हो तो ठीक, नहीं तो फिर यकीन करें घरों का सफाया भी कर देती हैं। ये एक हकीकत है जो मेरी अब्बू के साथ गुजरी। मेरी अम्मी हमें ये बात सुनाती थी जब हमने होश संभाला, तो मैंने अपने बहन भाइयों के साथ शेयर की। अगर आपकी भी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाकया आपकी फैमिली, आपके किसी जान पहचान वाले के साथ गुजरा हो तो यस कमेंट में लिखिए, हाँ लिखिए, मुझे पता चले कि आप लोग भी जिनात को मानते हो। क्योंकि अक्सर लोग मेरी तरह नहीं मानते, ना ही मेरे अब्बू की तरह अभी तक मानते हैं इस दौर में भी। तो अल्लाह ना करे कभी हमारा भी जिनात से पाला पड़े और ऐसा पड़े कि हम भी यकीन करें हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। मिलेंगे सुबह किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए जी। अल्लाह ने के बाद।